आज जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी में अपने राष्ट्रीय पर्यवेक्षक एआईसीसी द्वारा नियुक्त श्री अखिलेश यादव जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे बड़े भाई पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एनएसआई के राशिद फाकरी साहब हैं, मीना देवी कुशवाहा जी हैं, दीपक सिंह जी हैं, रूफी साहब हैं और मेरे कोऑर्डिनेटर मुकेश राय जी हैं और तमाम साथियों के साथ मैं स्वागत किया हूं। साथ ही इनको मैं बोलने के लिए अधिकृत कर रहा हूं कि आज के डेट में जो इलेक्शन कमीशन द्वारा कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित का जो मतदाता सूची से नाम हटाने का एक साजिश चल रहा है, तो ये अपने स्तर से संगठन में जाके लोगों से बात भी करेंगे कि लोगों को क्या कठिनाइयां हैं, कि लोग गरीब तबका के लोग दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता ठेला चलाने का काम करते हैं, चाय बनाने का काम करते हैं, तो यहाँ रहता नहीं है। और बीजेपी वाले और एनडीए सरकार को मालूम चल गया है कि जब से राहुल गांधी जी पिछड़ा अति पिछड़ा दलित की बात करते हैं तो वोट जो है राहुल गांधी पर विश्वास करके वोट महागठबंधन की तरफ आया है। अभी धान रोपनी का समय है, हमारे बहुत सा मजदूर लोग पंजाब चला गया अपने रोजी रोटी की तलाश में। और 2003 में जो इस तरह का जनगणना किया गया था मतदाता सूची का, उसमें 2 साल का टाइम था। अभी 1 महीना में ये कैसे संभव है कि 8 करोड़ लोग कर सकते हैं? तो मैं अपने पर्यवेक्षक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में विस्तृत से बताएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि विद्यापति की पावन धरती मिथिला को मेरा नमन है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और जैसा कि नाम ही है मधुबनी मधुर वाणी जिसका उल्लेख होता है, लैंड ऑफ आर्ट कहें या रिच कल्चर के बारे में जाना जाता है। और इस बात का मुझे अभिमान है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक ऐसे क्षेत्र का प्रभारी बनाया है जहां पर कांग्रेस इतिहास में बहुत मजबूत रही है। हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है हमने दबे शोषितों और वंचितों के लिए, और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हम इस विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले जैसे तानाशाह होता है जिसकी नींद हराम हो जाती है जनता की आवाज़ सुनकर, वही हो रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2016 में एक काला कानून लाया इन्होंने, नोटबंदी, जिससे देश को क्या फ़ायदा मिला क्या नुकसान मिला मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों लोग लाइनों में खड़े होकर उनकी जान चली गई। इकॉनमी हमारी तब से टूटी और आज तक खड़ी नहीं हो पाई नोटबंदी की वजह से। और अगला जो उसी की तर्ज पर जो कानून बनाने का प्रयास कर रही है ये सरकार, उसका नाम है वोटबंदी। क्या 1 साल पहले बिहार की इस निकम्मी निर्लज्ज सरकार को ये सूझा नहीं कि हमें पुनर्निरीक्षण करना चाहिए? एक दूसरा, नीति आयोग का ये डेटा बताता है कि पूरे देश में 2% लोगों के पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। इलेक्शन कमीशन आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन 2003 के बाद या 2000 के बाद पैदा हुए लोगों से कह रहा है कि उनके माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को वैलिड नहीं मान रहा है, उसके द्वारा बनाए हुए वोटर आईडी को वैलिड नहीं मान रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अभी जो एग्जिस्टिंग वोटिंग लिस्ट है वो इनवैलिड है या इलीगल है, बराबर। तो भैया 24 में जो सरकार चुनी गई वो इलीगल हो गई। 20 में से जो सरकार यहाँ चल रही है पलटू सरकार, वो तो इलीगल होगी ना संविधान के अनुसार। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा किया जा रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, अधिकार है, एक वोट। और जब पूंजीपति सत्ता में हावी हो जाते हैं तो उनका जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो वोट होता है। आप चाहे कोई भी देश, चाहे आप लीबिया उठा कर देख लीजिए, इराक उठा के देख लीजिए, ईरान उठा के देखिए, वहाँ तानाशाह ने क्या किया? वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। ये लोग भी देश को वही बनाने पे लगे हुए हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से मधुबनी की जनता को और बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में
एक व्यक्ति का भी अधिकार छीनने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए जो संभव प्रयास होगा उससे 1000 गुना ज़्यादा किया जाएगा। और ये जो पुनर्निरीक्षण का इलीगल, असंवैधानिक और तानाशाही कृत्य करने का कोशिश की जा रही है, लोगों के नाम काटने की कोशिश है, 20% लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर का कहना है। आप सोचिए, देश में अराजकता फैल जाएगी। अच्छा, ये 20% कौन से लोग होंगे? आरएसएस के पास डेटा है, बीजेपी के पास डेटा है कि किस बूथ में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलता है, किस बूथ में आरजेडी को ज्यादा वोट मिलता है, महागठबंधन के साथियों को किस बूथ में ज्यादा वोट मिलता है। ये वहीं का वोट काटने वाले हैं, एक एक वोट जाके काटेंगे। ये अल्पसंख्यकों का वोट काटेंगे, ये दलितों का वोट काटेंगे, ये अति पिछड़ों का वोट काटेंगे। क्योंकि उनको पता है ना कि आज जनता बदल चुकी है, उनको इनके फर्जी दावों पे भरोसा नहीं है। तो मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ आरएसएस को और भाजपा को, यहाँ से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे मधुबनी कांग्रेस की तरफ से, कि हम इस लड़ाई को कोर्ट में, सड़क पर, संसद में अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और इन तानाशाहों को जवाब देंगे। सर, एक बात जानना चाह रहे थे, जब ये आदेश हो गया, अब तो निरीक्षण का जारी है, अब तक कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बात कह रही है कि करेंगे, इसे अभी तक स्टे क्यों नहीं करवाया गया? देखिए, परसों शायद हमारे बड़े लीडर इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलकर आए हैं, मुद्दा समझने की कोशिश की उनके मन में क्या है। हमें वो बात समझ आ गई है और इस पर रणनीति बनाई जा रही है। बहुत जल्द जो हमारे कांग्रेस के बड़े अधिवक्ता हैं वो इस पर बहुत जल्दी, राष्ट्रीय हमारा जो नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व, बहुत जल्दी जो आप कह रहे हैं उस पर निर्णय लिया जाएगा। bahasa